अब माया ने बड़े नरम लहजे से अनुज से पूछा, यह आपकी गर्लफ्रेंड है? नो, वाइफ। अब माया की नजर कोमल के गले में पड़े छोटे से मंगलसूत्र पर गई तो वह बोली, ओह, शी इज वेरी प्रीटी। थैंक्स। यह जवाब कोमल की तरफ से आया जो माया को बुरी तरह घूर रही है। आई एम माया, उसने कोमल से हाथ मिलाते हुए कहा। और आप? माया ने पूछा। कोमल, उसने जवाब दिया। वैसे मिस्टर अनुज आपके दोस्त अश्विन कैसे है? बिल्कुल ठीक है, पर आपके यह नए दोस्त कौन है? ओह, वो अभिनव है। उसने अनुज के इशारे को समझते हुए जवाब दिया। अब वेटर अनुज के टेबल का ऑर्डर लेकर आ गया तो माया उन्हें बाय बोलकर वापस अभिनव के पास चली गई। अनुज ने उसके जाते ही धीरे से कहा, पहले अनुराग, अमन और फिर अभिनव लगता है इसे ए नाम के लड़के कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुम उसकी नहीं अपनी बीवी की पसंद पर ध्यान दो। और यह अश्विन का क्या सीन है? तुम्हें तो पता है वो कैसा है। अच्छा चलो अपना मूड ठीक करो। यह कहते हुए उसने उसके मुंह की तरफ नूडल्स का एक चम्मच बढ़ा दिया। अश्विन रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकला तो उसे किशन का फोन आया। उसने घड़ी में टाइम देखा और गाड़ी उसकी गैराज की तरफ घुमा दी। वहां किशन उसकी बहुत पहले से वेट कर रहा है। अश्विन को देखते ही उसने उसे सलाम किया और फिर दोनों कुर्सी पर बैठकर बतियाने लगे। क्यों किशन, यहाँ क्यों बुलाया? साहब, रोनित का कुछ फायदा हुआ या नहीं? हम्मा, उसके दिए ही हिंट को फॉलो करते हुए आज रात की ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ। साहब, मुझे लग रहा है कोई 2 दिन से मेरा पीछा कर रहा है। उसने अब आसपास देखते हुए कहा। कौन पीछा कर रहा है? साहब, वो नहीं मालूम, पर मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने की सोच रहा हूँ। यह भी ठीक है, पर रोनित के अलावा सम्राट के किसी और पालतू कुत्ते का पता चला? अब उसने बहुत धीरे से कहा। हो सर, क्लब पैराडाइज का मालिक विपिन राठी। यह सुनकर अश्विन को कुछ हैरानी हुई। खबर पक्की है? अश्विन ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ सर, सुना है 6 दिसंबर की शाम सम्राट उसी क्लब में मौजूद था। डेट सुनकर अश्विन चौंक गया। अमन भी उसी दिन वहां मौजूद था, पर उसका मर्डर 12 बजे के बाद यानी 7 दिसंबर को हुआ था। अश्विन को ऐसे बड़बड़ाते देखकर किशन ने पूछा, सर किसकी बात कर रहे हैं? तूने उस सीरियल किलर के बारे में तो सुना ही होगा। हो साहब, टीवी में देखा था। किशन ने सिर हिलाया। अच्छा किशन, तू जा और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दियो। यह कहकर उसने किशन के कंधे पर हाथ रखा तो किशन भी हौले से मुस्कुरा दिया। कोमल और अनुज खाते हुए बातें कर रहे हैं कि तभी अनुज की नजर माया पर जाती है जो किसी बात को लेकर अभिनव से बहस कर रही है। कोमल भी उसे माया को देखते हुए देख लेती है पर कहती कुछ नहीं। अब माया और अभिनव की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह अभिनव को एक थप्पड़ रसीद कर देती है। यह तुमने अच्छा नहीं किया, माया सिंघल। अगर भाई को तुम्हारी मुझे धमकाने वाली हरकत के बारे में बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब अभिनव के गुस्से का पारा बढ़ता जाता है और वह उसकी बाजू पकड़ते हुए कहता है, यह धमकी किसी और को देना, मैं तुम्हारे भाई से डरता नहीं हूँ। अब चलो, तुम्हें इस थप्पड़ का जवाब भी देता हूँ। यह कहकर वह उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वहां बैठे सब लोग उन दोनों को देख रहे हैं पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब वह चिल्लाकर कहती, पुलिस, पुलिस। अनुज जो काफी देर से यह तमाशा देख रहा था, बिना देर किए उसके पास जाने लगा। अब तक माया और अभिनव रेस्टोरेंट से बाहर निकल चुके हैं। अनुज उसके पास पहुंचकर अभिनव का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, पुलिस। अब उसने अपनी जेब से आईडी निकालकर अभिनव को दिखाई तो वह शांत हो गया और अनुज की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर अनुज, इस माया ने मुझसे पैसे लेकर शेयर पर लगा दिए। जब मैंने हिसाब मांगा तो मुझसे बहस कर रही है और अपने भाई के नाम से डरा रही है। अब अनुज ने माया की तरफ देखा तो वह बोली, पैसे सारे डूब गए हैं, कुछ टाइम बाद वापस कर दूंगी और यह कह रहा है कि अभी चाहिए। तुम्हें पैसे की क्या कमी है? अनुज ने माया को घूरते हुए पूछा। भाई ने मेरे सारे फंड्स, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा।
और मिस्टर अभिनव, यह कौन से तरीके से आप माया से पैसे वसूलना चाह रहे थे? अनुज के मुंह से यह सुनकर अभिनव ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, आप इसे कहिए 15 दिन बाद पैसे दे देंगी। मैंने कह दिया न, 2 महीने से पहले पैसे नहीं मिल गए, और कुछ तो भरोसा करो अपनी गर्लफ्रेंड पर। गर्लफ्रेंड? मई फुट। यह कहकर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और माया ने अनुज को थैंक्स कहा तो उसने कहा, संभल कर, हर कोई अमन या अनुराग नहीं होता। यह कहकर वह वापस कोमल के पास आया तो उसने कहा, मेरा पेट भर चुका है, अब यहाँ से चले क्योंकि तुम्हें भी फिर से ड्यूटी पर जाना है। कोमल के यह कहते ही अनुज कोमल को लेकर मॉल से निकल गया और फिर पार्किंग से निकलकर उसकी गाड़ी घर की तरफ दौड़ने लगी। अब जैसे ही उसकी गाड़ी उनकी सोसाइटी के सामने रुकी तो अनुज ने एक बार कोमल को बर्थडे विश करने के लिए उसे गले लगाना चाहा तो वह पीछे होते हुए अनुज को घूरते हुए बोली, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यह सुनकर अनुज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोमल को बस एकटक देखता जा रहा है जैसे अनुज को उसके कहे शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा हो। अब अपनी तरफ देखते अनुज को कोमल घूरते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? जब तुम वापस आओगे तो इस बारे में बात करेंगे। यह कहकर कोमल गाड़ी से उतरने लगी तो अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। क्यों, अब तुम्हें देर नहीं हो रही? कोमल ने मुंह बनाते हुए कहा और अनुज ने उसकी बात को अनसुना करते हुए पूछा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे कान भरे हैं। अगर मुझे अपनी मम्मी की सुननी होती तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। फिर क्या बात है कोमल? वो दिन कहाँ गए जब तुम्हें मेरी जॉब पर गर्व हुआ करता था? हाँ, लेकिन अब चिढ़ होने लगी है। तुम आज का दिन दी देख लो, तुमने मेरे साथ सिर्फ 3-4 घंटे ही बिताए हैं। अब बताओ वो दिन कहाँ गए जब हम मेरे बर्थडे पर लॉन्ग ड्राइव पर जाया करते थे? उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें कहा ना, यह सीरियल किलर मेरे हाथ आने दो, फिर जहाँ कहोगी तुम्हें वहीं ले चलूंगा। अरे भाड़ में जाए यह सीरियल किलर, आज यह किलर है, कल कोई और होगा। अनुज प्लीज, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। पर तुम्हारी मम्मी ने मुझे 6 महीने दिए हैं। अनुज की आंखों में विनय का भाव है। वो भी इसीलिए दिए हैं क्योंकि पापा को अभी अभी हार्ट अटैक आया है और वो अभी कोई दूसरा सदमा झेल नहीं पाएंगे। यह सुनकर अनुज हैरान है। अब उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस किसी तरह यह 6 महीने बीत जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। यह कहकर कोमल ने गाड़ी का गेट खोला और अनुज की तरफ बिना देखे अपनी सोसाइटी के अंदर चली गई। अनुज कुछ देर वहीं खड़ा होकर कोमल की कही बात के बारे में सोचने लगा और फिर गाड़ी घुमाता हुआ रेलवे स्टेशन जाने लगा। उसने वहां पहुंचकर देखा कि अश्विन और पूरी टीम वर्दी की बजाय फॉर्मल कपड़ों में रेलवे स्टेशन पर निगरानी रख रही है। अब वह अश्विन के करीब गया तो उसे देखकर अश्विन बोला, यार, कोमल को विश करने के लिए फोन किया तो ना ही उसने फोन उठाया और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई किया। यह सुनकर अनुज ने उदास मन से उससे नजरें फेर ली तो अश्विन ने पूछा कि क्या बात है। अब उसने धीमी आवाज में अपने पूरे दिन की कहानी सुना दी। तुझे क्या जरूरत थी माया के चक्कर में पड़ने की? वह बहुत तेज लड़की है, अश्विन ने चिढ़कर कहा। यार, उस समय वो पुलिस कह रही थी और दूसरा वह प्रॉब्लम में थी, और वैसे भी हमारे तलाक की वजह माया नहीं मेरा काम है। बकवास बातें मत कर। अगर तेरा मूड सही नहीं है तो तू रहने दे, मैं तेरी जगह किसी और को ट्रेन में भेज देता हूँ। नहीं यार, यह भी जरूरी है और मैं अभी खुद कोमल से कोई बात नहीं करना चाहता, अनुज ने बुझी आवाज में कहा कि तभी उनके पास यश आ गया। सर, ये आप दोनों के लिए पैसेंजर लिस्ट है। अनुज सर, आप पहले डिब्बे में है, इसलिए यह लीजिए आपकी लिस्ट। अनुज ने 5 के नाम देखे। पति का नाम राकेश और पत्नी का नाम शालिनी, बुजुर्ग रामलाल और बच्चा ब्रजेश। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, इनका आखिरी स्टॉप क्या है? सर, यह ट्रेन चलने के 3 घंटे बाद जो पहला स्टेशन मालपुरा है वहां उतरने वाले हैं। इससे अच्छा तो गाड़ी में चले जाते, बेवकूफ कहीं के। अनुज के मुंह से यह सुनकर अश्विन और यश को हंसी आ गई। अब अपनी बीवी का गुस्सा इन पर मत निकाल दियो, ध्यान रहे।
इस डिब्बे में किलर के मिलने के 30% चांसेस है। अश्विन के यह कहते ही यश ने उनके पास आकर खड़े हुए करण को भी पैसेंजर की लिस्ट पकड़ा दी। करण ने भी चौथे नंबर के पैसेंजर के नाम अच्छे से चेक किए। वैसे यश, मेरे डिब्बे में बैठे लोग करते क्या है? अनुज ने पूछा। सर, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और बुजुर्ग रिटायर है और बच्चा। रहने दो, मैं समझ गया, अनुज ने उसे बीच में ही टोक दिया। इस तरह यश ने करण को उसके साथी पैसेंजर के बारे में बताया तो वह भी बोला, यह चारों भी वर्किंग है। करण ने सिर हिलाया। अश्विन सर, आपकी लिस्ट। उसने अब 6 लोगों के नाम पढ़े, राजीव, रेहान, समर, नंदिश, देवेन और रेवा। 5 पुरुष और 1 महिला। जी सर, राजीव की सीट नंबर 304, रेहान का 305, रेवा का 306, नंदिश 302, देवेन 301 और समर 303 सीट पर बैठे मिलेंगे। बाकी ये काम रहने दो, मैं इनकी कहानी इनके मुंह से सुन लूंगा। और करण, यह सभी पैसेंजर धर्मपुरा स्टेशन के हैं, जो आखिरी स्टेशन पंचमढ़ी से पहले आता है। और अश्विन सर, आपके वाले तो सब के सब पंचमढ़ी उतरेंगे, उसने यश की बात बीच में काटते हुए कहा। वैसे रेलवे वालों ने सही रिजर्वेशन किया है, नहीं? अनुज ने कहा तो यश बोल पड़ा, सर क्या नहीं करवाया है, हमने ही सभी एक स्टेशन पर उतरने वालों को एक साथ करवाया है। 4 दिन पहले ही इन सबको रेलवे की तरफ से एक मेल भेजी गई है ताकि किलर और सम्राट को पकड़ने में आसानी हो। गुड जॉब यथा। इस केस के बाद तुम्हारा भी प्रमोशन पक्का है, अनुज ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो अश्विन ने करण को देखते हुए कहा, तुम्हें भी सम्राट को पकड़वाने का रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और सर, एक बात और, एक टीम ट्रेन में रहेगी और यह इलेक्ट्रिक बटन ले, अगर कोई खतरा दिखे तो आप दबा सकते हैं ताकि सब के सब जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकें। करण ने अनुज और अश्विन को ट्रांसमीटर सा दिखने वाला डिवाइस पकड़ा दिया। ठीक है, और पुलिस की एक टीम हर स्टेशन पर रहेगी ताकि अगर वहां भी कोई खतरा दिखे तो सब एक्शन मोड में हो, अश्विन ने बताया। अश्विन सर, उन लोगों से पूछताछ उस स्टेशन पर करनी है जहां वो उतरेंगे? नहीं करण, मैंने प्लान में चेंज किया है। तुम भी पैसेंजर की तरह जब उनके डिब्बे में जाओगे तभी उनके बारे में सभी डिटेल पता लगानी होगी, चाहे तो उनसे बात करो, दोस्ती करो या जो मर्जी करो। ओके सर, यह कहकर करण ने सिर हिला दिया। और यश, तुम कौन से डिब्बे में हो? अनुज ने सवाल किया। सर, मैं दूसरे, नवीन तीसरे और प्रकाश 5वें में रहेगा। ऐसे ही 5-5 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में हर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, यश ने जवाब दिया। वैसे मेरे, अनुज और करण के अलावा किलर और सम्राट के किसी और डिब्बे में होने के चांस तो ना के बराबर है, मगर फिर भी अलर्ट रहना होगा, अश्विन के कहा। अभी वे चारों बात ही कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर एक सूचना सुनाई देती है। यात्रीगण ध्यान दें, नई दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए पंचमढ़ी जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर से निकलने के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि समय से अपनी निर्धारित सीट पर बैठे। लो, सफर शुरू हो गया। अश्विन के यह कहते ही चारों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।